सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने पैतृक गांव में खेत में उतरकर धान की रोपाई की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के श्रम, त्याग और समर्पण को महसूस करते हुए अपने पुराने दिनों को याद भी किया। उन्होंने ग्रामीण जीवन के जुड़े खेतों में हाथ के धान के पौधे लगाए और स्थानीय किसानों के साथ संवाद भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर नदी उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना भी की। वहीं उसके बाद विकास संकल्प विशाल जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड सरकार की 4 साल की उपलब्धियां आम जनता को बताई। हमारे राष्ट्रीय जिम्मेदारी के लिए दायित्व दिया और उस समय बहुत कठिन समय था, चुनौतीपूर्ण समय था। हम आपदा के पूरे प्रभाव में थे। आपदा और कोविड की आपदा थी। उद्योग धंधे भी पूरी तरह से हमारे कहीं न कहीं अपनी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहे थे और आम जनजीवन भी पूरी तरह से तरक्की पर नहीं था। अनेक प्रकार के हमारे स्वरोजगार, महिलाएं, हमारे युवा, होटल वाले, ढाबे वाले, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सभी की स्थिति खराब हो रही थी। हरिद्वार में आयोजित विकास संकल्प के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार की जनता को कई करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कुल 550 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने इस विकास संकल्प को पर्व के रूप में मनाया। धामी ने कहा कि उज्जैन और काशी कॉरिडोर की तरह हरिद्वार ऋषिकेश में भी गंगा कॉरिडोर बनेगा, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। $550 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा, जो हरिद्वार के लिए, हर एक नागरिक के लिए और हरिद्वार से बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम करेगा। एक विकास का मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी योजनाओं के लिए हरिद्वार के लोगों को, हरिद्वार के जनमानस को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी प्रकार हरिद्वार हमारा देवनगरी आने वाले समय में जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, काशी में काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश हमारा गंगा का कॉरिडोर। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रुड़की के आरोग्य अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और डॉक्टरों और दवाइयों की डिमांड पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली दवाइयों के मामलों पर अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोग्य अस्पताल देहात क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है और अस्पताल की जो भी समस्याएं हैं उसे सरकार दूर कर कम करेगी। बैठक की है, मैंने भी कर दी है। हमने पर्याप्त जितना जिला प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने और हरिद्वार जिले ने हमको पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड की है, डॉक्टरों की डिमांड की है, हॉस्पिटलों में संसाधनों की डिमांड की है, वो हमने पूरी कर दी है। मुझे लगता है कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मंत्री जी, रुड़की एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां पर नकली दवाइयों का बड़ा कारोबार हो रहा है, लेकिन उस और जो अधिकारी कार्रवाई करते हैं लेकिन उस पर लगाम लग पा रही है। देखिए, ऐसा है कि लगभग 450 दवाइयाँ सरकार की तरफ से निःशुल्क रोगियों को दी जाती हैं और उसके अलावा भी 11 जुलाई से सावन लगने वाले हैं, जिसके लिए लोग धीरे धीरे हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़ा ने 2 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को इस कांवड़ मेला के लिए निःशुल्क दी, जिसकी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर गिरी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर कांवड़ मेले में कोई भी कार्य ना करे। उन्होंने अपील की है कि कृपया उत्तराखंड का कोई भी नाम खराब करने की कोशिश ना करें। कोई पुजारी बन सकता है, कोई महंत बन सकता है, कोई हिंदू बन सकता है, कोई तिलक लगा सकता है, कोई पुजारी बन सकता है, कोई हर की पौड़ी पर दर्शनार्थियों को दर्शन करा सकता है, कोई गंगा स्नान करा सकता है, कोई मिठाई का दुकान खोल सकता है, कोई फल का दुकान खोल सकता है। और कोई, हमें लगता है कि जिस प्रकार से अभी एक सूचना मिली है कि गुप्ता
चाट भंडार के नाम से उसने दुकान खोला, और जब उसका आधार कार्ड चेक किया गया, उसका QR कोड चेक किया गया, तो पता चला वो मुसलमान निकला। मुझे लगता है हरिद्वार को खराब न करो, मेरा आग्रह है, हरिद्वार को, उत्तराखंड को अशुद्ध न करो, उत्तराखंड को खराब न करो। आप नाम बदल कर। खबर सितारगंज से है, जहां नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों का ताला लगा पड़ा है। आपको बता दें कि असल में प्रत्याशियों के साथ बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। वहीं एक महिला प्रधान प्रत्याशी साधना राय अपना पर्चा भरने पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमें देव उतुल्य जनता पर भरपूर भरोसा है कि उनका सहयोग मिलेगा और संपूर्ण भरोसा है कि वे क्षेत्र की जनता के वायदों पर खरे उतरेंगे और जनता भी भरपूर सहयोग कर रही है। सारे देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। आज हम ब्लॉक में जो नामांकन करने आए हैं और हमारे साथ जो भारी संख्या में देवतुल्य जनता आए हैं, सारी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे साथ बहुत सारे लोग आए। 7 तारीख है और 5 तारीख लास्ट डेट है नामांकन का, तो मैं आज 4 तारीख को नामांकन किया अपने संगीता बाइन के नाम से, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे सितारगंज में इस ब्लॉक में जो है सभी बढ़ चढ़ के जनता और कैंडिडेट आकर ये जो है यह नामांकन किया जा रहा है। और हमारे बैकुंठपुर से भोलेनाथ की आशीर्वाद और राधा कृष्ण जी के आशीर्वाद से आज हमारा नामांकन हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से राधा रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सही सलामत हो गया। मंगलौर में गन्ना समिति के चुनाव के चलते डायरेक्टर पदों पर चुनाव हुए, जिन पर 3 लोग विजयी हुए। आपको बता दें कि विजयी लोगों ने भारी उत्साह देखने को मिला और सभी लोगों ने जीतने वाली महिलाओं के पतियों को बधाई दी। वहीं विजयी नीशू राठी के पति सुशील राठी ने कहा कि हमारी जीत नहीं बल्कि पब्लिक किसानों की जीत है। उन्होंने किसानों की तरह से लाभ पहुंचाने और हितों में कार्य करने की बात कही। तो डायरेक्टर के 3 पदों पर देखिए चुनाव हुआ, जिसके बाद सितारगंज से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां चुनाव में गन्ना समिति की चुनाव में डायरेक्टरों के 3 पद हुए और तीनों पदों पे जो है महिलाएं यहां पर विजेता रही। तो आपको बता दें कि देखिए जीतने वाली सभी महिलाओं को यहां पर बधाई दी गई है और उनके पतियों को भी यहाँ बधाई दी गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि देखिए ये हमारी जीत नहीं बल्कि पब्लिक किसानों की जीत है और किसानों की तरह से लाभ पहुंचाया जाएगा और हितों में काम किया जाएगा। आने के बाद मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप आगे डायरेक्टर के लिए करिए काम, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वकालत है। उन्होंने कहा आप गन्ना किसानों की समस्याओं का अच्छी तरह निवारण कर सकते हैं और मैं उनकी कोशिश के ऊपर पूरा खरा उतरूँगा कि उन्होंने जो मुझे डायरेक्टर बनाया है कि मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा, उनकी सारी समस्याओं का मैं जल्दी से जल्द निवारण करूँगा। के 7 पद हैं संचालक के, 4 पे निर्विरोध पहले 27 तारीख को हो चुके हैं। आज 3 पदों पे चुनाव था, मुरलाना सीट, नारसन सीट और मोहम्मदपुर से। तो नारसन सीट से श्रीमती बीरबाला जी निर्वाचित हुई हैं नंगला सलारू से, और मोहम्मदपुर जट से अनुराग राठी जी एडवोकेट हैं, ये निर्वाचित हुए हैं, और मुरलाना सीट से मेरी पत्नी नीशू राठी निर्वाचित हुई हैं। तो सभी का सहयोग रहा और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उन सब का। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी बीच भाजपा के लालकुआं से युवा नेता और स्टार प्रचारक मोहित नाथ गोस्वामी ने भी खुशी जताई है और कहा है कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा नई ऊंचाई को छुएगी। साथ ही उन्होंने उनके नेतृत्व में भाजपा के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि अब उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगामी पंचायत चुनावों को लेकर 2027 के विधानसभा चुनावों में भी बहुमत की सरकार का रिकॉर्ड बनाएगी और तीसरी बार विजयी होगी। की जय, सबको जय श्री राम। महेंद्र भट्ट जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर हार्दिक उनको बधाई देते हैं। और एक लंबे मंथन के बाद, शीर्ष नेतृत्व का एक लंबा मंथन होने के बाद जो नाम निकल के आए हैं, उनके अपने पिछले कार्यकाल को देखते हुए और उनकी अपनी पर्सनल छवि को देखते हुए एक साफ़ सुथरी छवि के व्यक्तित्व को रखने वाले हमारे माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी, बहुत साफ़ सुथरी छवि है उनकी। और इस आधार पे उत्तराखंड की जनता भी बहुत खुश है उनसे और उनसे कई लोगों का लगाव है बहुत।
रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में जंगल से वन तस्करों ने लाखों रुपए की कीमत वाले 35 पॉपुलर पेड़ों पर रातों रात आरी चला दी। सूचना मिलने पर पुलिस और तहसील के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर जायजा किया और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद तहसीन का कहना है कि कुछ वर्षों पहले इन खेतों को पट्टों पर दिया गया था। किशनपुर जमालपुर है, जहाँ हम खड़े हैं, ये मुस्तकम जदीद है। हमारे यहाँ आसामी के पट्टे थे, वो चूँकि 5 साल के लिए होता है वैसे तो पट्टा, लेकिन सब अपने खेती कर रहे। अभी तहसील प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा आदेश है नहीं वही ना कब्जा मुक्त करा दिए जाए। लेकिन चूँकि ग्राम सभा दर्ज हो चुकी, ग्राम सभा दर्ज होने के बाद ग्राम प्रधान और तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जो भी उसमें फसल पेड़ आदि हैं वो ग्राम सभा के हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि ये पेड़ जो लगाए हुए हैं ये इन्हीं पट्टे धारकों के हैं। अब ये चूँकि लीगल वे का मामला, भाई ये पेड़ कैसे कटें, ये तो वो जो जिनके पेड़ हैं। टिहरी जनपद में एक वाहन खाई में गिर गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रात में दुर्घटनाग्रस्त वाहन से चालक को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गया है, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कठिन परिस्थितियों के बावजूद जिला पुलिस के संयुक्त प्रयास के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।